हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जनरल क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान नई रीट पात्रता परीक्षा 2023-24 को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि नई रीट पात्रता परीक्षा कब तक होगी। इसको लेकर लगातार आपके डाउट सामने आते हैं, कमेंट आते हैं कि सर नई रीट कब तक होने वाली है, हमने फर्स्ट ईयर पास कर लिया है, सेकेंड ईयर में हो गए हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर जो भी अपडेट सामने आ रही है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोग सभी जानते हैं, अगर आप राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको रीट पात्रता से गुजरना पड़ता है, रीट प्री देना पड़ता है, उसके बाद में आप जो है यहाँ पर शिक्षक बन सकते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ कि रीट पात्रता परीक्षा कब तक हो सकती है, इसके अलावा इसकी योग्यता क्या है। नए स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपडेट है कि प्रदेश के 5 लाख युवाओं को रीट का इंतजार है और इसके अलावा देरी पर होने पर टलेगी प्रक्रिया। तो भाई देरी से क्यों होने वाली है और क्या बात यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने बोली थी, सारी बात मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा युवाओं को ग्रेड थर्ड शिक्षकों के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट का इंतजार है। रीट के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास में 1 महीने का वक्त बचा है। देरी हुई तो प्रदेश के बीएड डिग्रीधारी और इसके अलावा बीएसटीसी अभ्यर्थी जो है उनको नई सरकार बनने का इंतजार करना पड़ेगा। और अगले महीने आचार संहिता व दिसंबर में विधानसभा चुनाव है, तो चुनावों की व्यवस्था के कारण यहाँ पर जो है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित सूचना सहायक, इसके अलावा कनिष्ठ लेखाकार, इन सभी भर्तियों को टाल दिया गया है। तो अब ये फरवरी 2024 में होंगी। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने 7 जून को जयपुर के त्रिवेणी नगर में आयोजित युवा बेरोजगार महासम्मेलन में कहा था कि हर साल रीट का आयोजन करवाया जाएगा। ये युवाओं को भरोसा दिलाया था कि हम हर साल रीट का आयोजन करवाएंगे। तो भैया जब आप हर साल रीट का आयोजन करवाएंगे तो 2023 की रीट कहाँ है, कहाँ है 2023 की। अभी भैया सितंबर का महीना चल रहा है, अगले महीने आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद चुनाव आ जाएंगे, तो ये तो पूरी साल ही गई भाई, ये तो साल ही गई। तो आप कब करवाओगे? ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पर रीट पात्रता परीक्षा है वो होना है तो जल्दी से जल्दी आपको अपडेट देनी पड़ेगी अगर आपको रीट पात्रता करवानी है। अब आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखिए, आप लोग सभी जानते हैं, अगर हम बात करते हैं रीट, रीट राजस्थान की पात्रता परीक्षा है थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए। अगर आप राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रीट देना ही पड़ेगा। अब थर्ड ग्रेड टीचर आपके 2 प्रकार के होते हैं, तो होता है लेवल फर्स्ट और एक होता है दोस्तों लेवल टू। अब यहाँ पर लेवल फर्स्ट पहली से पांचवी के टीचर होते हैं, पहली से पांचवी के टीचर होते हैं लेवल फर्स्ट के। और लेवल टू के जो है आपके यहाँ पर जो है छठवीं से आठवीं तक के जो टीचर होते हैं ये लेवल टू के होते हैं। ठीक है, छठवीं से आठवीं तक के जो टीचर होते हैं ये लेवल टू के होते हैं। अगर आपने डीएलएड कर रखा है दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर बीएसटीसी, जिसे हम डीएलएड कोर्स कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, तो अगर आपने डीएलएड कोर्स कर रखा है तो आप जो है यहाँ पर एलिजिबल हैं किसके लिए? लेवल फर्स्ट के लिए। और अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पर दोस्तों लेवल टू के लिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं, यानी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की आपने एग्जाम दे दी और आप सेकंड ईयर में हो गए, तो भी आप एलिजिबल हैं। यानी काफी सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पिछली साल बीएड का फॉर्म लगाया था, बीएड में एडमिशन हो गया, 1 साल की एग्जाम भी हो गई, अब वो सेकंड ईयर में हो गए। तो अगर अब कोई रीट पात्रता परीक्षा होती है तो आप लोग एलिजिबल हैं। यानी सेकंड ईयर वाले, फाइनल ईयर वाले क्या होते हैं? एलिजिबल होते हैं। तो अपेयरिंग वाले क्या होते हैं? एलिजिबल होते हैं। तो फाइनल ईयर वाले और जिनकी कंप्लीट है वो तो है ही है। तो यहाँ पर लेवल फर्स्ट पहली से पांचवी के टीचर बनते हैं अगर आपने डीएल्ड अब ये क्लियर कर दिया है। यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, क्लियर हो चुका है कि लेवल फर्स्ट में ओनली डीएलएड वाले, यानी जो आपके बीएसटीसी वाले स्टूडेंट हैं वही फॉर्म लगा सकते हैं, वही टीचर बन सकते हैं। और बीएड वालों के लिए अलग कर दिया। बीएड वालों के लिए लेवल टू है जिसमें छठवीं से आठवीं तक के टीचर बन सकते हैं और इसमें सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे, जितनी सब्जेक्ट होती हैं आपकी सारी आ जाएंगी। सामाजिक विज्ञान आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा, साइंस मैथ आ जाएगा, सब कुछ आपके यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर रीट नई पात्रता परीक्षा तैयारी कर रहे हैं या थर्ड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं तो पहले आपको रीट प्री करना पड़ेगा। थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए आपको पहले रीट प्री करना पड़ेगा और रीट प्री करने के बाद में फिर आपको रीट मेंस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? रीट मेंस देना पड़ेगा। और रीट मेंस के बाद में जब आपका डीवी होगा और डीवी के बाद रिजल्ट आएगा तब आपका फाइनल यहाँ पर जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है। तो भैया सभी स्टूडेंट को पहले रीट की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप शिक्षक तभी बन पाएंगे जब पहले आप रीट प्री करेंगे। इसलिए जितने भी नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी फर्स्ट ईयर में हुए हैं या जिनका फर्स्ट ईयर हो गया है, जो फाइनल ईयर में है, वो रीट का जो सिलेबस है उसकी तैयारियों में जुट जाओ, तभी आप शिक्षक बन पाएंगे राजस्थान में थर्ड ग्रेड। और आप लोग देखते हैं कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कभी भी ज्यादा नहीं आती है, सेकंड ग्रेड की भी कभी ज्यादा नहीं आती है, और थर्ड ग्रेड की हमेशा ज्यादा वैकेंसी आती है।
तो थर्ड ग्रेड में नौकरी लगने के चांस ज्यादा हैं। वैसे थर्ड ग्रेड में स्टूडेंट भी ज्यादा हैं, थर्ड ग्रेड में स्टूडेंट भी ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका नंबर आने का यहाँ पर चांस रहता है। अब आप लोग सभी जानते हैं कि रीट प्री का जो सिलेबस है उसके ऊपर अलग वीडियो बना दूंगा, जो भी डिटेल सिलेबस है आपका, जो भी लैंग्वेज आती है, जो क्वेश्चंस आते हैं। बाकी मेंस में तो काफी हद तक आपके राजस्थान जीके को जोड़ दिया गया है। तो शिक्षक बनने के लिए, थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए पहले आपको रीट प्री पास करना पड़ेगा। अब प्री में इन्होंने पात्रता फिक्स कर रखी है, भैया अगर आपके 60% मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके पास में वो पात्रता है और आजीवन रहेगी। एक बार आपने रीट कर लिया तो आपको हर साल करने की आवश्यकता नहीं है। प्रकार से सीटी हर साल देना है, लेकिन रीट हर साल नहीं देना। रीट की पात्रता अगर आपने एक बार प्राप्त कर ली है तो यहां पर आजीवन आपके पास वो पात्रता रहेगी, फिर आपको ओनली मेंस ही देना है। ठीक है, तो एक बार पात्रता कर लो, जितने भी नए अभ्यर्थी हैं एक बार पात्रता प्राप्त कर लो, उसके बाद जब भी भर्ती निकले, चाहे वो हर साल निकले या 2 साल बाद निकले, 5 साल बाद निकले, या राजस्थान में निकले या पूरे इंडिया में कहीं पर भी निकले, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो है पात्रता पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अपडेट है। तो यहाँ पर जो हमारे बीडी कल्ला साहब है, जो शिक्षा मंत्री हैं प्राइमरी एजुकेशन के, उन्होंने कहा था कि हर साल हम रीट को कंडक्ट करवाएंगे। और रीट प्री को कौन कंडक्ट करवाता है? देखो, अगर हम बात करें रीट पात्रता परीक्षा, उसको तो कंडक्ट करवाता है आपका आरबीएससी बोर्ड, यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। और जो रीट मेंस है उसको कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है। ठीक है ना? तो आप लोग सभी जानते हैं कि आरबीएससी बोर्ड ही इसको कंडक्ट करवाता है रीट पात्रता को, क्योंकि ये पहली से पांचवी और छठी से आठवीं तक अभ्यर्थियों के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए होती है, जो जिनको पढ़ाने के लिए है ना, पहली से पांचवी और छठवीं से आठवीं स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए होती है। तो जो प्राइमरी एजुकेशन है वो आपका आरबीएससी डिपार्टमेंट है, उसके पास में है, से आपका सारा संचालन होता है। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं कि सर एक सिलेबस पर वीडियो बना दो कि पात्रता का क्या सिलेबस रहता है, वो मैं आपको बता दूंगा, पूरा एग्जाम पैटर्न क्या रहता है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना? अगर आप चाहेंगे तो इस पे ज्यादा कमेंट करना, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको योग्यता बता दी है कि योग्यता क्या है, कि अगर आपने प्रवेश पास कर ली है, फाइनल ईयर में हो गए हैं, डीएड के अंदर भी तो भी आप कर सकते हैं, और बीएड के अंदर भी आप फाइनल ईयर में हैं, चाहे आपकी एग्जाम हुई है या नहीं हुई है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप फाइनल ईयर में हैं, अपेयरिंग में है, तो फॉर्म लगा सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। ये सवाल बहुत बार बच्चे पूछते हैं, सर हम कब एग्जाम दे सकते हैं, मेरा फर्स्ट ईयर हो गया है, मैं फाइनल ईयर में हूं। तो भैया अपेयरिंग में फॉर्म लगा सकते हैं। एज लिमिट का इसमें कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि पात्रता परीक्षा है तो पात्रता तो सबको पास कर लेनी चाहिए। मैंने वैधता बता दी है, आजीवन इसकी वैधता रहती है, और थर्ड ग्रेड टीचर के लिए ही जरूरी है, सेकंड ग्रेड के लिए जरूरी नहीं है, फर्स्ट ग्रेड के लिए जरूरी नहीं है। ओनली थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए रीट पात्रता परीक्षा जरूरी है। और इसके अलावा अगर आपको नेशनल लेवल पर, जैसे केवीएस स्कूल जो होते हैं, केंद्रीय विद्यालय, या आपको एनवीएस नवोदय विद्यालय, या आपको DSSB बोर्ड में जो है टीचर बनना है, वहां पर उनकी एग्जाम को पास करना है, तो वहां पर आपको सीटेट करना पड़ेगा। ठीक है ना? सीटेट, जैसे अपने यहाँ पर रीट होता है राजस्थान में, नेशनल लेवल पे होता है सीटेट, वो भी 2 लेवल पे होता है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। तो अगर आप सीटेट करते हैं तो जो नेशनल लेवल की जितनी शिक्षक भर्तियां होती हैं उनमें सम्मिलित हो सकते हैं, उसकी भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अभी से अगर आपने ठान लिया है कि भाई आपका बीएड में एडमिशन हो गया, या आपका जो है डीएड में एडमिशन हो गया, और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे तो शिक्षक ही बनना है, तो अभी से तैयारी करो, क्योंकि आपके पास तो पढ़ने को बहुत कुछ है। लैंग्वेज पढ़नी है, सब्जेक्ट पढ़नी है ना, जीके पढ़नी है, बहुत कुछ आपको पढ़ना है। तो अभी से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इसके अलावा आप में से कोई सीईटी की तैयारी कर रहा है, आप में से कोई सीईटी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको लगता है कि सर मैं तो इतना इंतजार नहीं कर सकता, पता नहीं कब तो पात्रता होगी, कब यहाँ पर जो है मेन एग्जाम होगी, कब भर्ती आएगी, मैं तो नहीं इंतजार कर सकता। कि राजस्थान में शिक्षक बनना पंचवर्षीय योजना है, बात भी सही है। तो अगर आपको इंतजार नहीं है, आप जल्दी नौकरी लगना चाहते हैं, सीईटी करना चाहते हैं, सीईटी के अंतर्गत जो आपके एलडीसी भर्ती है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती है, या आपके पटवार भर्ती है, इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर नौकरी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? नौकरी बैच जेन्युइन क्लासेस ऐप पर आपको मिलेगा, प्ले स्टोर से आपको जेन्युइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना होगा, और उसके बाद में नौकरी बैच को आपको ज्वाइन करना होगा। एक तैयारी सब पे भारी, एक कंबाइंड बैच राजस्थान में हमने बनाया है, जिसमें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एलडीसी, सीईटी और पटवार की तैयारी हो रही है। ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। शुरुआती 400 बच्चों के लिए हमने ऑफर दिया है कि मात्र 849 रुपए में ये कोर्स आपको उपलब्ध होगा, ओनली 849 रुपए में। 2 साल की कोर्स की वैधता है, 2 साल तक आपके फोन में रहने वाला है, और कंप्लीट तैयारी सभी सब्जेक्ट की बेसिक से एडवांस डिटेल में करवाई जाएगी, डिजिटल पैनल पे करवाई जाएगी, और हर फैकल्टी अलग अलग है सारी सब्जेक्ट की। और यहाँ पर आपको, अगर आप चाहते हैं कि 150 रुपए आपको ऑफ हो, तो 849 आपको तभी मिलेंगे ये ऑफर का फायदा, जब आप ये कोड लगाएंगे, फर्स्ट 400, FIRST, फर्स्ट 400
कोड लगाओगे तभी आपको 849 रुपए में कोर्स मिलेगा। तो जेन्युइन क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। इसके अलावा जो है आप स्टोर पे जाएं, नौकरी बैच पे क्लिक करें, ये कोड सबमिट करें और यूपीआई से पेमेंट कर दो, कोर्स हो जाएगा। इसका इंतजार कर रहे हैं भैया, एक कोर्स सब पे भारी है पूरे राजस्थान में। फटाफट से जाओ, कोर्स को परचेज करो, तैयारी शुरू करो और हमारे साथ नौकरी लगने का वादा। थैंक यू, धन्यवाद।